Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and today we are going to solve exercise number 1.3. एक्सरसाइज 1.3 के अंदर टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनमें से आज हम लोगों ने टाइप नंबर 1 करनी है और टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आते हैं। अब आपको सबसे पहले टाइप 1 की इक्वेशन बता देता हूँ कि इसमें इक्वेशन कैसी होती है। ये एक नॉन क्वाड्रेटिक होती है बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको इस इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 की इक्वेशन है। इसमें x की 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये देखना है कि किसी एक x की टर्म का स्क्वायर लेने से x की दूसरी टर्म बनती है या नहीं बनती। जैसे कि आप लोग जब x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन x की पावर 4 बनेगी। अब हम लोगों ने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करना है वो ज़रा देख लीजिएगा। वी विल मेक इट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाय पुटिंग स्मॉल पावर ऑफ x, यानी कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जिस x की पावर स्मॉलर होगी उसको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो स्मॉलर पावर है वो है x स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। अब जब हम इसको लेट करेंगे साथ ही हम लोग को इसका ले लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों लेना है मैं इसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी साइड पे x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं, एक ये वैल्यू जो हम लोगों ने खुद से लेट की और एक ये वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है स्क्वायर लेने के बाद। तो ज़रा देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे वो ज़रा देख लीजिएगा। ये a जो है ये a एज इट आ जाएगा। x4 की जगह पर x4 की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये वाली, ये x4 की वैल्यू बनती है y स्क्वायर। तो हम x4 की जगह पर पुट कर देंगे y स्क्वायर, तो यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा। उसके आगे ज़रा देखिएगा आता है प्लस b, तो प्लस b को हम लोग नीचे एज इट मेंशन करेंगे और उसके आगे x स्क्वायर है। x स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू जो हम लोगों ने सपोज़ की थी y वो हम रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा by और उसके आगे आता है प्लस c, इस c को वैसे लिख देंगे। अब अगर आप बात नोट करें तो ये वाली जो नई इक्वेशन जो हम लोगों ने खुद रिड्यूस की है ये एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने क्या मेंशन किया है कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने ये एब्रीवेशन यूज़ किया है SQE। ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है, जस्ट मेरा पर्सनल शॉर्टकट है। S का मतलब स्टैंडर्ड, Q का मतलब क्वाड्रेटिक और E का मतलब इक्वेशन। तो ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से यूज़ किया है, ये स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को टाइप 1 की इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस एज इट हम लोगों ने करने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमको गिवन है, तो हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो रिड्यूस करने के लिए ये टाइप 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। टाइप 1 का हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है? ज़रा देखिएगा, यहाँ पे 2x की टर्म्स हैं। एक x की टर्म का स्क्वायर लेने से दूसरी x की टर्म बन जाती है, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो x की पावर 4 बनेगा। तो सो ये टाइप 1 की इक्वेशन है, तो इसको टाइप 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्मॉल पावर ऑफ x को लेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। तो जब आप लोगों ने इसको लेट करना है, इसको साथ ही इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग एंड पे जाके यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। आप ज़रा देख
देखें आगे आप लोग लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लेना, साथ ही y का स्क्वेयर जो है वो y स्क्वेयर आ जाएगा और x की पावर 2 का स्क्वेयर जब लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। अब ये जो दो वैल्यूज़, एक जो हमने लेट की है ये वाली जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है और एक ये वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन के अंदर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो ज़रा देखिएगा कैसे रिप्लेस करना है। ये जो 2 है ये 2 एज इट आ जाएगा, x की 4 की जगह पर y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x की 4 की जगह पर क्या है y स्क्वायर। उसके बाद आता है -11, तो -11 को क्या करेंगे हम लोग एज इट नीचे लिखेंगे और उसके आगे आता है x स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह पर जो वैल्यू हम लोगों ने सपोज की थी y, वो हम रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर की जगह पे y आ जाएगा। उसके आगे है 5 + 5 एज इट और इक्वल के दूसरी साइड पे जो 0 है वो भी एज इट आ जाएगा। अब अगर आप बात नोट करें तो ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इससे आगे हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर है और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। लेकिन मैं इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बनता है उसको आप रफली लिख लेते हैं। अब इस नंबर के जो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया इसके 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही प्रोडक्ट बने और अगर उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर नंबर -11y बनना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो फैक्टर हम फाइंड करते हैं वो फैक्टर वैलिड होते हैं। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो फैक्टर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो 2 फैक्टर आए हैं वो एक है -10y और एक है -y। इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा +10y²। और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो -11y बनता है। इट मीन कि ये फैक्टर वैलिड हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये 2y से के एज इट आ जाएगा, 5 भी एज इट आ जाएगा और उसके आगे ये 11y को इग्नोर करके इसकी जगह पर हम ये फैक्टर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फैक्टर आएंगे -10y -y। अब इसमें फ़र्स्ट 2 टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आता है। इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2y कॉमन आता है और बाकी रह जाएगा y -5। और आगे जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं उनमें से -1 कॉमन निकालेंगे। इनमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो ये y -5 बन जाएगा। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाते हैं। -y नीचे आके +y का बन चुका है और जो +5 था वो -5 बन चुका है। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म। इन दोनों में ब्रैकेट वाला नंबर जो हमारे पास आता है y -5 और y -5 ये दोनों में सेम है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। और बाकी जो यहाँ पर आता है वो आता है 2y -1, तो यहाँ पर 2y -1 ये एज इट आ जाएगा। अब अगर आप बात नोट करें तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका आंसर है 0 के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पहले हम फर्स्ट नंबर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, देन सेकंड नंबर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब इसके आगे हम लोगों ने y की वैल्यू इधर से भी फाइंड करनी है और इधर से भी फाइंड करनी है। यहाँ पर ये -5 हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये भी +1 बन जाएगा। तो ज़रा देखिएगा आगे ये y इज़ इक्वल टू आ गया 5 और ये 2y इज़ इक्वल टू 1 और 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आती है 1/2। अब अगर देखें ये इसका और ये इसका आंसर बन चुका है, लेकिन ये y की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है x की फॉर्म में। तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें y इक्वल है x स्क्वायर के, यानी कि y की जगह पर हमें लाना है x। क्यों लाना है, क्योंकि क्वेश्चन x में गिवन था तो हम लोगों ने एंड पे जाके आंसर भी x वेरिएबल के अंदर ही लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग 1 करते हैं और इस y की जगह पर y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो हमने खुद सपोज की थी, दैट इज़ x स्क्वायर। और इधर जो y की वैल्यू सपोज की थी वो है x स्क्वायर और इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर 1/2 है वो एज इट आ जाएगा। आप अब आगे क्या करना है, हम लोगों ने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है और इस स्क्वायर को भी ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट पे भी आ जाएगा, राइट पे भी आ जाएगा, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। याद रखिएगा जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो
आंसर के साथ जो नंबर होता है उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। जहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा वहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो अब यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और दूसरी साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ऐसे आ जाएगा। इधर से भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और दूसरी साइड पर प्लस माइनस एज इट, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, यहाँ पर 1 एज इट आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, एक स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 और एक 1/2 स्क्वायर रूट और इसके साथ प्लस माइनस आ चुका है। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं और यही इसका आंसर है। इससे आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसमें हमें गिवन है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, जस्ट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, लेकिन सपोजिशन और आगे फैक्टराइजेशन और आगे जो सॉल्व करना है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर जो स्मॉलर पावर है उसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्मॉलर पावर है वो आती है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टाइप 1 का है तो इसलिए इसको हम टाइप 1 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो इसको हम लोगों ने लेट कर लिया y के इक्वल y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साथ ही हम लोगों ने इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको एंड पे जाके हम लोगों ने यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आगे ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने साथ ही इसका स्क्वायर लेना, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ऊपर हम रिप्लेस कर देते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर जो 2 है ये एज इट आएगा नीचे, और x4 की जगह पर y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने x4 की जो वैल्यू फाइंड की है वो आती है y स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये इक्वल के दूसरी साइड पे 9 एज इट नीचे, और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू जो हम लोगों ने खुद से सपोज की थी वो रिप्लेस कर देंगे, जो कि है वाई, हमारे पास यहाँ पे वाई आ जाएगा। उसके बाद आगे आता है -4, तो -4 वैसे ही लिख देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को रेड्यूस कर लिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर्स हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा देते हैं। कैसे मूव करवाएंगे वो ज़रा देखिएगा। 2y स्क्वायर एज इट, ये 9y इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये 4 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और राइट साइड पे रह जाएगा जस्ट 0। अब इसको आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास फिर से 3 मेथड हैं, उनमें से आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करवा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करना होता है मल्टीप्लाई, जो आंसर बने उसको रफली लिख लेते हैं। तो इसका आंसर बनता है +8y स्क्वायर। अब इस नंबर के दो फैक्टर निकालने हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बने, और अगर उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए, -9y। तो देखिएगा, इसको फैक्टर फाइंड करते हैं। इसके दो फैक्टर बनते हैं, -8y और -y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8y स्क्वायर बनेगा, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये -9y बनता है। इट मीन कि ये दोनों फैक्टर्स वैलिड हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है। तो यूज़ करते हैं इनको। 2y स्क्वायर एज इट नीचे, 4 भी एज इट नीचे, और इसको हम इग्नोर करके इसकी जगह पर जो दो फैक्टर्स फाइंड किए हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। तो उनको रिप्लेस करते हैं, वो आता है -8y -y। अब इनमें दो फर्स्ट नंबर्स में से क्या कॉमन आता है, 2y, और नेक्स्ट 2 नंबर्स में से जस्ट -1 कॉमन आएगा, तो कॉमन निकाल लेते हैं। जब फर्स्ट 2 नंबर्स में से हम 2y कॉमन निकालते हैं, बाकी रह जाता है y -4। इधर से -1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर y -4 रह जाएगा। अब यहाँ से फिर हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ये नंबर है और एक ये नंबर। इन दोनों नंबर्स में ब्रैकेट वाला नंबर सेम है, तो दोनों में से ब्रैकेट वाले नंबर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये y -4 कॉमन आ गया, और ये जो है 2y -1 ये एज इट आगे आ जाएगा, और ये इक्वल 0 के है। अब देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो हम दोनों को 0 पुट कर देते हैं। y -4 इज़ इक्वल टू 0 और 2y -1 इज़ इक्वल टू, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 इस साइड पर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस, ये 1 भी जो है इस साइड पे माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक वैल्यू बन गई है और एक ये वैल्यू, लेकिन ये y वेरिएबल में है, हमें आंसर चाहिए x वेरिएबल में। तो x के लिए हमें y की जगह पर y की वैल्यू जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में खुद से लेट की थी वो रिप्लेस करना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, y की जगह पर y की वैल्यू x²
स्क्वायर और इक्वल के दूसरी साइड पे जो 4 है वो एज इट नीचे, और यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और 1/2 एज इट नीचे आ जाएगा। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, लेकिन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से x के ऊपर जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म करते हैं, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ़्ट पे भी स्क्वायर रूट आएगा और राइट पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आप लोगों को पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लगाया जाता है। अब उसके बाद इस टर्म को भी एज इट सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट पे भी स्क्वायर रूट और राइट पे भी स्क्वायर रूट। यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो एग्जिस्ट करता है, वो आ जाएगा 2, लेकिन लेफ़्ट पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर जस्ट x आ जाएगा एज इट। यहाँ पे हम करेंगे, इधर से भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस एज इट नीचे, और उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, यही इसका आंसर बन जाएगा। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट इस तरह से है, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। हम लोग इसमें स्मॉलर नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इसमें जो स्मॉलर नंबर बनता है वो 1/4 बनता है, तो x की पावर 1/4। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो दूसरा नंबर अगर बन गया तो ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन बनेगा, तो हम फिर इसको टाइप नंबर 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिएगा इसका जब पावर 2 लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो ये कटिंग होकर हमारे पास जो यहाँ पर आता है वो x की पावर 1/2 बनता है, यानी कि एक नंबर का स्क्वायर लेने से दूसरा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो हम इसको टाइप 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, हम लोग क्या कहते हैं, इसको लेट कर लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है किसी अदर वेरिएबल के इक्वल। तो x की पावर 1/4 को हम लोग लेट कर लेते हैं y के इक्वल, और इसको साथ ही कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को आगे जाके हम लोगों ने यूज़ करना होता है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और जब हम इसको लेट करते हैं, साथ इसका लेना होता है स्क्वायर, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों की कटिंग होके हमारे पास x की पावर 1/2 बनेगा, जो कि y स्क्वायर के इक्वल आता है। अब ये जो दो वैल्यूज़ बनती हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको ज़रा देखिएगा। हम लोग ये जो 5 है, 5 को एज इट नीचे लिखेंगे, और x की पावर 1/2 पर आ जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था कि ये y स्क्वायर के इक्वल आता है। उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे आता है 7, वो एज इट आ जाएगा। x की पावर 1/4 को y लेट किया, y आ जाएगा, और -2 जो एंड वाला वो वैसे आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नई बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 7 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये -7y बन जाएगा। 2 इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये ऐड हो जाएगा, और इस साइड पे जस्ट रह जाएगा 0। अब इसको हम लोग 3 मेथड्स के साथ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, और उसके साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू करवाऊँगा। तो कैसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, वो ज़रा देख लीजिएगा। हम लोगों ने इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। जो इसका आंसर बनता है उसको हम लिखेंगे रफली, वो बनता है +10y²। अब +10y² के दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y² बने, और अगर उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाला -7y बनना चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर्स वो बनते हैं, एक -5y और एक -2y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10y² बनेगा, और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये -7y बन जाता है। तो इट मीन कि ये वैलिड फैक्टर है, इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये 5y² एज इट आ जाएगा, 2 नीचे भी एज इट आ जाएगा, और -7y को इग्नोर करके हम लोग ये दोनों फैक्टर्स लिख देंगे, -5y -2y। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि फर्स्ट 2 नंबर्स में से क्या कॉमन आता है। यहाँ से 5y कॉमन आता है और बाकी रह जाएगा y -1, और नेक्स्ट 2 में से -2 कॉमन आता है और बाकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y -1। अब हम लोगों ने यहाँ पर फिर कॉमन निकालना है, y -1 इधर और y1 माइनस इधर जो है वो कॉमन आता है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। y -1 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाता है 5y -2, ये नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब अगर आप बात नोट करें तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आ रहा है 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। y -1 भी 0 के इक्वल, 5y -2 भी
ज़ीरो के इक्वल। अब इधर से y की वैल्यू 1 आती है और इधर से y की वैल्यू जो है वो 2 इधर माइनस हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें कि ये वाला और ये वाला एक इसका आंसर्स बन चुके हैं, लेकिन ये y वेरिएबल में है, जबकि हमें क्वेश्चन गिवन था x वेरिएबल में, तो हमें आंसर भी x वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि है x की पावर 1/4, और यहाँ पे भी y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है x की पावर 1/4। लेकिन हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, यहाँ पे जो इसकी पावर 1/4 है इसको ख़त्म करना होगा। तो 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमें पावर 4 लेना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे पावर 4 ले लेते हैं। तो इधर लेफ़्ट पे भी आ जाएगी, राइट पे भी आ जाएगी, इस पे भी ऐसे ही करना है। इधर भी इसके लेफ़्ट पे भी पावर 4 और राइट पे भी पावर 4 आ जाएगी। अब इधर से x के साथ जो है पावर 4 और 1/4 जो है वो कट हो गए, x रह जाएगा। इधर भी 4 और 1/4 कट हो के जस्ट x रह जाएगा, और 1 की पावर 4 जो हो तो वो आंसर 1 ही आता है। और इसी तरह से हम लोगों ने 2 की पावर 4 को सॉल्व करना है, वो आंसर 16 के इक्वल आएगा, और 5 की पावर 4 जो है वो 625 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास अभी दो आंसर बन चुके हैं, एक 1 और एक 16/625। तो इनको हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन सेट में, यही इसका आंसर है। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब हम लोगों ने यहाँ पर गेस करना है कि एक नंबर का स्क्वायर लेने से दूसरा नंबर बनता है कि नहीं बनता। तो हम लोगों इसका स्क्वायर लेंगे, x की पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन बनता है, तो इसको टाइप 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है उसको लेट कर लेते हैं, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, और लेट करते साथ ही हम लोगों ने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इसको एंड पे जाके हम लोगों ने यूज़ करना होता है। तो अब आगे ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने जब इसको लेट करते हैं साथ ही स्क्वायर लेना होता है, स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जो स्क्वायर है वो बन जाएगा 2/3, x की पावर 2/3, और ये y स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, एक वैल्यू ये बनी है और एक वैल्यू ये बनी है। ये दोनों वैल्यूज़ हम ऊपर गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है x की पावर 2/3 इसकी वैल्यू फाइंड की है जो कि आई है y स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम y स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर। आगे प्लस 54 है, प्लस 54 को वैसे ही लिख देते हैं। 15 जो है इक्वल के दूसरी साइड पे वो भी वैसे आ जाएगा, और x की पावर 1 हम लोगों ने खुद से y लेट किया था तो इसकी जगह पे y पुट कर देते हैं। इसके आगे ज़रा देखिएगा, ये वाली जो नई इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड के साथ, एक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नंबर इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो y स्क्वायर है ये नीचे वैसे आ जाएगा, ये इस साइड पे ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 54 एंड पे वैसे लिख लिया। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते होते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, जो आंसर बने उसको रफली लिख लेते हैं। अब इस आंसर के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही प्रोडक्ट बने, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो ये सेंटर नंबर -15y बनना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं -9y और -6y, ये दोनों वैलिड फैक्टर हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस का बनेगा, और इनको अगर ऐड करेंगे तो -15y बनेगा। दोनों के सिंबल नेगेटिव रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग y स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, 15y की जगह पर हम लोग ये दो फैक्टर पुट कर देंगे और 54 नीचे वैसे आ जाएगा। अब फर्स्ट टू नंबर्स में से y कॉमन आता है, y कॉमन निकाल लेते हैं, और नेक्स्ट टू नंबर्स में से -6 कॉमन आता है तो -6 को कॉमन निकाल लेंगे। और इसके आगे ज़रा देखिएगा, y-9 दोनों में से कॉमन आता है और y-6 एज इट आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। आप ज़रा देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। y-9 भी 0 के इक्वल, y-6 भी 0 के इक्वल। अब इसके आगे हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की जगह पर y की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, y की वैल्यू थी x की पावर 1/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू x की पावर 1/3 -9, वैसे ही इधर भी y की जगह पर y की वैल्यू x की पावर 1/3 और आगे -6 एज इट
अब जो 9 और 6 है, ये 9 इस साइड पर माइनस हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस, और ये जो 6 है इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब आगे हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 1/3 है, 3 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब आ जाएगा, राइट साइड पे भी क्यूब, इसी तरह से इधर भी लेफ़्ट और राइट पे क्यूब आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जो क्यूब है और 1/3 वो आपस में कैंसिल होके x रह जाएगा, और जो 9 का क्यूब होता है वो बनता है 729, और इधर से भी क्यूब 1/3 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट रह जाएगा x। 6 का क्यूब होता है 216। हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, 729 और एक वैल्यू बनी है 216। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन सेट में, यही इसका आंसर बन जाता है। अभी हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है 3x की पावर -2 + 5 इज़ इक्वल टू 8x की पावर -1। इसमें स्मॉलर नंबर को हम इक्वल लेट करेंगे किसी अदर वेरिएबल के। यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर बनता है इसमें x की पावर -1 बनता है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x की पावर -1 इज़ इक्वल टू y। इसको साथ ही कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे साथ ही इसका लेंगे स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर -1 जो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर -2 बन जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा, ये दो वैल्यूज़, एक ये वाली वैल्यू जो फाइंड की है और एक वो वैल्यू जो हम लोगों ने लेट किया है, इसको हम गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो करते हैं रिप्लेस, ये जो 3 है ये एज इट आ जाएगा, x की पावर -2 की जगह पर y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, और उसके बाद +5 वैसे आ जाएगा, और 8 भी एज इट आएगा नीचे। इसको 8 को नीचे मेंशन करेंगे और x की पावर -1 की जगह पर y आ जाएगा, जो हम लोगों ने खुद से सपोज किया था। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये 8 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये 3y² वैसे आ जाएगा, -8y इधर से आ गया, और ये +5 वैसे आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे रह जाएगा 0। आगे हम लोगों ने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, जो आंसर बने उसको लिखते हैं रफली। अब इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15y² बने, और अगर उन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो -8y बनना चाहिए। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फैक्टर्स वैलिड होते हैं, वरना फैक्टर्स वैलिड नहीं होते। ये 3y² एज इट आ जाएगा, और इसके दो फैक्टर जो हमने फाइंड किए -5y -3y हैं, ये हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। 8y की जगह पर उनके फैक्टर्स आ जाते हैं -5y -3y, और जो ये 5y ये एज इट नीचे आ जाएगा। इसके आगे ज़रा देखिएगा, फर्स्ट टू नंबर्स में से y कॉमन आता है, y कॉमन निकालेंगे, बाकी रह जाएगा 3y -5, और इन दोनों में से -1 कॉमन आता है, -1 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3y -5। उसके आगे 3y -5 3y -5 दोनों में कॉमन आता है, ये कॉमन निकालेंगे, बाकी रह जाता है y -1, तो यहाँ पे y -1 आ जाएगा, और ये इक्वल है 0 के। और हम लोगों ने आगे क्या करना है कि इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है। 3y -5 को हम लोग 0 पुट कर देंगे, और y -1 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये 5 इधर माइनस हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये 1 इस साइड पे माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये भी प्लस हो जाएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आंसर आए हैं y वेरिएबल में, हमने इनको कन्वर्ट करना है x में, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग 1 करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, y की जगह पर y की वैल्यू x की पावर -1 आ जाएगा, इधर भी x की पावर -1 आ जाएगा। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/x कर देंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो राइट साइड पे नंबर है ये वैसे आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी पॉजिटिव बना लेते हैं। अब हम इसका आगे लेंगे रेसिप्रोकल। जब लेफ़्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 वैसे नहीं लिखते होते, ये बनना था x/1, तो नीचे वाला 1 मैंने इग्नोर कर दिया है, ठीक है, उसको नहीं लिखते होते। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डिनोमिनेटर जो है वो रेसिप्रोकल आ जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में 3/5 बन जाएगा, और इसी तरह से ये x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 नहीं लिखते होते, तो ये जस्ट हम लोग सिंपली 1 लिख देंगे। और यहाँ पर x की जो दो वैल्यूज़ बनी है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यही इसका आंसर बनता है।